रिफॉर्मर जम्मू की कोशिश रहती है कि हर बार जो है हम किसी ना किसी खास मेहमान से आपको मिलाएं, लेकिन कुछ मेहमान ऐसे खास होते हैं कि जिनके लिए फोन भी इंतजार नहीं करते। तो खैर, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम पहले भी हमने रिफॉर्मर जम्मू ने एक बहुत अच्छा इवेंट करवाया था विवांता में। आप सबका जो है वो परिवार मतलब परिवार को, हमारे परिवार को आपका साथ भी मिला, प्यार भी मिला। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम और इस तरह के इवेंट करवाते रहें, और वो इवेंट तब सक्सेसफुल होते हैं जब इस तरह के इंसान वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन ये नहीं पहुंच पाए, लेकिन तब भी इनकी ब्लेसिंग्स थी, इवेंट काफी अच्छा गया है। डॉक्टर ऊर्जा सिंह जी मेरे साथ हैं, तारीफ के मोहताज तो नहीं है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं। और सोशल एक्टिविस्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी संस्था के साथ मतलब आप सपोर्ट करते हो, इसके अलावा चाहे कलाकार हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई जिसको सच में जरूरत हो, तो उनकी हेल्प करते हैं। इनकी अपनी एनजीओ भी है द परफॉर्मर्स करके, कई सारे इवेंट करवाते हैं, कई सारे ऐसे डुग्गर कल्चर का रिलेटेड जो है ये इवेंट्स करवाते हैं। अभी अभी इन्होंने डोगरा कैलेंडर भी लॉन्च किया था, इससे पहले डोगरी भाषा में ताविशी आरती भी जो है। मैं कह रहा हूँ रात हो जाएगी इंट्रोडक्शन देते देते ही, सीधा इनके पास चलते हैं, क्योंकि आजकल ये एनआरआई डॉक्टर होगी हो चुकी है। जैसे माधुरी दीक्षित जी थे ना, उनके साथ डॉक्टर नेने ले गए, ये खुद ही भाग गए बाहर। ऊर्जा जी, इवेंट में तो आप नहीं आ पाए, लेकिन जब आए, देर आए दुरुस्त आए। ये क्या है मतलब, इतनी खुली छूट आपने अपने आप को दे दी है। हफ्ते के लिए फॉरेन गए थे, 6 महीने लगा के आगे। ऐसा कौन करता है? जो आपको यहाँ चाहने वाले हैं, जो आपके घर के बाहर आज भी ऑटोग्राफ के लेने के लिए वेट करते हैं, तो उनके बारे में नहीं सोचा आपने? सोचा सबके बारे में। और सबसे पहले रिफॉर्मर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद रखा। और आपका प्रोग्राम मैंने यूए से देखा तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं वहां रहकर भी इसका पार्ट बन सकी, ये भी उसके लिए भी आई एम वेरी ग्लैड। आपने एक लाइन बड़ी प्यारी बोली, शुक्र है आपने याद रखा। आपको लगता है आपको कोई पहली बार मिल जाए कभी भूल सकता है? जो नहीं मिलते वो नहीं भूलते। तो जो मिला हुआ वो इंसान हाँ, तो। और इसके लिए मुझे खुद बहुत सारे लोगों ने बोला कि काम सब करते हैं लेकिन आप वहां नहीं हैं प्रेजेंट, फिर भी आपको याद रख रहे हैं, आप वीडियोस वहां से डाल रहे हैं, जो भी आपको बोल रहा है आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं, है। तो उसके लिए शायद मैं मुझे मैंने वो प्यार कमाया है। बिल्कुल, हमें दौलत ऐसा लग भले ही रहा ना था, कमाई लेकिन हमें इंसान कमाया हमें है। ऐसा लग रहा था कि चाहे रिफॉर्मर जम्मू का वो इवेंट था, लेकिन आप जम्मू में नहीं थे, लेकिन आपकी सपोर्ट जो है वो फॉरेन से भी यहाँ हमारे पास रही। लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें, कई तरीके से ये मैं जानता हूँ, ये हमारी टीम रिफॉर्मर जम्मू की जानती है, ये नहीं थे, लेकिन इन्होंने वहां से ब्लेसिंग्स तो दी, लेकिन कोशिश ये भी की कि इनका इवेंट जो है वो अच्छा हो जाए। अब मुझे बताइए, नहीं, सुनने में। आपका दूसरा सवाल भी था साथ में ही अच्छा, वो कि आपने याद आपने रखा। जी, आपने बोला कि ऐसा क्या है, 15 दिन के लिए गए थे। जी। मैं आपको बता दूं कि वहां पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए मुझे इनवाइट किया गया था। वहां पे एक कंपनी है, उन्होंने वहां पे इंडियन क्लाइंट्स जो उनके थे उनके लिए एक प्रोग्राम रखा था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हाँ जी। हाफ ईयर नहीं कहा था वहां पर? मतलब इंटरनेशनल डे होता है एक दिन का, वही तो आपको 6 महीने मतलब कि आधा आधा साल हो गया। जी, वही बताने जा रही हूँ। तो वहां पे जब मैं गई तो इंटरेक्शन अच्छा रहा, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे मुझे यहाँ बहुत मोहब्बत मिली वैसे वहां इतनी मोहब्बत मिली कि उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। जी। और इनफैक्ट अभी भी मुझे 15 डेज के लिए उन्होंने भेजा था। अच्छा। और मैं यहाँ पे भी 1 मंथ से ज्यादा हो गया नहीं, मुझे। यहाँ मतलब क्या बरसातों की छुट्टियां काट रहे हैं? गर्मियों तो सर्दी की छुट्टी चलती है, बरसातों की छुट्टियां नहीं, तो नहीं काट आते फ्लड आ गया। और मैं उसके लिए भी माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमारा जम्मू सेफ रहा। और नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की जानों के साथ इतना खिलवाड़ नहीं हुआ। लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तो कहीं ना कहीं जरूर नुकसान हुआ है, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा क्योंकि हम उस धरती पे रहते हैं जहाँ ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। अच्छा, मुझे एक चीज तो जाननी है। जी। आपने डे का जिक्र कर दिया, किस पर्पस के लिए आप फॉरेन गए थे, लेकिन उसके बाद वहां पर डे के बाद नाइट, नाइट के बाद डे काफी आते रहे। और एक मैंने, वैसे तो आप बड़े कम मतलब स्टोरीज डालती हैं अपनी इंस्टा पे, इतना टाइम से आपको फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन एक जो थी जिसमें आप मतलब पुलिस वाले के किरदार में गोली दिखा रहे हो, वो क्या एक कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा है, या ऐसे वहां पर चढ़ा था कि हाँ, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनकर मैं जो है फॉरेन में रिप्रेजेंट करूँ? नहीं, एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, वो एक पार्ट था वेब सीरीज का ही। ब्लैक ड्रेस तो नहीं पहनी थी हाँ, आपने? ब्लैक पहना था, जैसे एक होता है ना, रॉ के जैसे लोग होते हैं जो सिविल ही होते हैं। एकता टाइगर 3 में तो नहीं कहीं दिख रहे आप? कटरीना कैफ को कहीं आपने रिप्लेस तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, होपफुली विश कि ऐसा कुछ हो, बट जब ये सारे ऑफर्स आते थे तब नहीं किया। अब तो अच्छा लगता है कि औरों को काम दें, औरों को सपोर्ट करें। तो वो मेरे फ्रेंड ही है, नोन थे, तो उनको एक चाहिए था, पोस्टर लॉन्च के लिए उनको चाहिए था।
तो क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं इसका ज़्यादा लॉन्ग पार्ट नहीं बन सकती हूँ, तो वो एक उन्होंने वैसा कुछ लॉन्च करना था, तो उसके लिए उनको मैंने हेल्प करा था। एक बदलाव आप में हमने देखा है, पता नहीं अपने आप में आपने देखा नहीं देखा, अ, जो एक डॉक्टर ऊर्जा सिंह जी की पहचान है, जी, जिस तरह से आप कोई सेंटेंस खत्म करते हैं तो आप कहा करते थे मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, जी, मतलब जिस तरह एक लड़का बात जी, करता है। जी। लेकिन आजकल वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये अपने आप कुदरती कुदरती बदलाव आया आप में, या फिर नहीं, थोड़ा हट रहे हो? नहीं, नहीं, हट नहीं रहा हूँ। देखिए वो आ ही गया। आई गया। बेसिकली क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं जब भी कभी इंटरव्यू या जब भी कभी, क्योंकि आज आप बड़े संजीदगी के साथ मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं भी वैसे ही बात कर रही हूँ। तो मैंने बड़ा अपने आप को प्रिपेयर किया होता है कि मैं वहाँ पे लाइव जब आऊँ, तो मैं अपने आप को लड़की लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँ, ताकि बाद में, वैसे तो आजकल सबको पता है कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसा ही आऊँगा, बोलते हैं। जाऊँगा, ऐसे ही बोलता हूँ। बट कई न्यू व्यूअर्स होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं ये लड़की कैसे कि बोलती है, लड़की भी तो है। हाँ, तो वो फिर एक हो जाता है कि हाँ, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा वो हूँ, तो वैसा पैम्पर्ड, तो एक लाइफ का ट्विस्ट आता है आफ्टर मैरिज, चेंज होने का जब एक मौका होता है। लेकिन मुझे वहां पे भी चेंज नहीं किसी ने किया, तो जिंदगी चलती जा रही, चेंज नहीं किया। लेकिन मैं खुद ही कई बार सोचती हूँ कि स्पीच में हालांकि मेरी इन्फ्लुएंसी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। हाँ, मैं स्पीड अपनी कम कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने उसमें आऊँ तो फिर मेरी स्पीड वैसे ही रहती है। तो अभी भी आपने देखा होगा, मैं बड़ा सोच सोच के बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा ही बोलना है। अदरवाइज अगर आप वही ऊर्जा सिंह चाहते हैं तो आई एम रेडी, आप बात करें। अच्छा, वहां पर क्या क्या सिखा के आए हो, जहां पर घूमने गए थे 6 महीने का टूर? और सुना है, कुछ लोगों का मानना है कि ऊर्जा सिंह जी वहां पर नाम तो कमा के आए हैं, पैसे भी बड़े कमा के आए हैं, और आने वाले टाइम में और भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इसलिए वापस जाने वाले हैं। नहीं, पैसे कमाओ, अच्छी बात है, अगर आपके साथ लोगों की ब्लेसिंग्स है, अगर आप कलाकार हैं, कलाकार को उसकी मेहनत के पैसे मिलने भी चाहिए। लेकिन डॉलर्स में कमा रहे हो, या हो कहाँ, दिरम, दुबई? दिरम दिरम? में अच्छा, कमा दुबई में दिरम है ना? हाँ जी, दिरम कमा रही हूँ मैं। शहर भी मतलब चुना तो इतना महंगे वाला, जो सबसे महंगा शहर है वो वाला दुबई में, मतलब। क्योंकि आखदे ना दुबई आगे सोने का खजाना है, ते उधर के मेहनत का फल भी है, ते पैसे भी हैं, मतलब ते इस अंग्रेज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया मतलब लुटिए लिए थू, ते तो सुन तू वसूल करा दो। हाँ, नहीं, मैंने पहले ही बोला था मैं दुबई वालों को लूटने जा रही हूँ। वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे भी। कंपनी ओपन करी है, और वो एक अनदर पार्ट है, बट वो भी एक किस्म का सोशल है। मैंने जम्मू से काफी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से, जो हमारे यहाँ पे यूथ है, कोशिश की है कि अपनी तरफ से कुछ उनके लिए कर सकूं, तो कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए किया है मैंने कसम ऐसा। से ऐसा अनइम्प्लॉय मैं भी बनना चाहता हूँ, कि अगर आप मुझे यहाँ से दुबई अगर ले जाए और वहां पर क्या कहते हैं, हम वहीं से बड़े बड़े इंटरव्यू करें, मैं भी अनइम्प्लॉय समझ लो मुझे, मैं अपना, मेरा तैयार है वो, क्या कहते हैं उससे, पासपोर्ट तैयार है, वीजा आप लगाओ, चल पड़ते हैं वहां नहीं पे। नहीं, आप चलें, ऐसा कुछ मसला नहीं है, आप चलें, कभी भी चलें। कभी चले। हाँ, कभी भी चलें, एनी टाइम। मुझे एक चीज और जाननी है कि आपका हमेशा ना किसी को सपोर्ट करने के लिए, एक लोग होते हैं कि एक फॉर्मल वे में करते हैं, आपका अंदर से स्वभाव ही ऐसा है कि कोई यंग कलाकार आ जाए, बोले मैम मैंने गाना तो गा लिया, मेरे पास रिलीज करने के लिए कुछ पेमेंट नहीं है, मैम मैं गाना गाने का शौकीन हूँ, मुझे 4 पैसे चाहिए, कोई मेरा गाना शूट कर दे, मेरे को म्यूजिक कर दे। आपने वैसे भी कई सारे बच्चों को सपोर्ट की है, दिल से मैं जानना चाहता हूँ, जब वो उन बच्चों का ख्वाब पूरा होता है, तो खुद के मन में तसल्ली कितनी मिलती है? अ, मैं आपको बताऊं राहुल कि जब मेरे पास कोई आता है, मैं इधर उधर का कुछ सोचता ही नहीं हूँ। मैं ये देखती हूँ कि मैं कर क्या सकती हूँ, ये किस उम्मीद से मेरे पास आया है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं अकेले ही सब कर लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे चंद लोग जुड़े हैं जो शायद सामने भी नहीं आते हैं, लेकिन वो पूरा एक सपोर्ट सिस्टम बन के आते हैं, और हम उसको वो प्लेटफॉर्म देते हैं। और मैं तहे दिल से, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैं ये सुकून के लिए करती हूँ, और मुझे वो सुकून मिलता भी है। हाँ, मैं, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं। आज मैं देखती हूँ कि हम 10 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ मेरी फैमिली रही है, लेकिन मेरा कोई गॉडफादर, कोई गाइडेंस, अगर मतलब स्कूल जाती थी, एडमिशन खुद ले आती थी। अगर एनसीसी में गई तो वहाँ बेस्ट कर दिया, पैराग्लाइडिंग किया, शूटर किया, मतलब ये सारी चीज़ें कर ली। तो कोई भी नहीं था बताने वाला करना है कि नहीं करना है।
फिर ये मेरा हॉबी बन गया, ये डांस, ये पता नहीं था अपने थिएटर भी कोई चीज होती है। फिर कवि रतन जी ने चुन लिया तो एक्टिंग में आ गए। तो ये सारी चीजें अपने आप होती गई हैं। तो आज जब बच्चों को हम लोग या मेरे जैसे कितने लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है आज किसी के पास ना भी कुछ हो तो मिलजुल के सारे लोग कुछ ना कुछ उनका ड्रीम्स पूरा कर ही देते हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँ तो वो मीडिया का होता है। जब एक नाम होता है किसी इंसान का, वो ऐसे नहीं बनता रातों रात कि आज एक कोई इंसान आया है और कल उसको दुनिया जाने शुरू हो जाए। उसके पीछे एक लंबी कहानी, लंबी स्टोरी, लंबा स्ट्रगल होता है। और उसके साथ साथ जो कांटे होते हैं रास्ते में, जो बार बार अपने ही बोते हैं, जो बार बार कहते हैं ओए इसको चार लोग जानने लगे हैं, वो इसको चार लोग देखते हैं, चार लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों ना इसकी जी डोगरी आ जड़ा बढ़ना वो शुरू करिए उड़दन। इन सबको पीछे छोड़ के जब कोई इंसान आगे बढ़ता है किसी रेस में, तो आपको लगता है कि वो इतना मेच्योर हो चुका होता है, उन्हें इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए राहुल, मैं शायद बड़ी कम छोटी उम्र में ही मैच्योर हो गया था। आई वॉज इन फोर्थ स्टैंडर्ड जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। और हमारी मदर ने, हम तीनों ही भाई बहन छोटे थे, तो उस वक्त भी बहुत सारी चीजें ऐसी जहन में थी कि मतलब फादर नहीं है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम बड़ी आगे तक। उसके बाद वो लाइन यूं ही नहीं बनी, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। और बेसिकली वो आपके सही सपोर्टर हैं, बेसिकली वो आपके सही चाहने वाले हैं। हाँ, और इस वक्त मैंने वो टाइम भी देखा है जब शायद मुझे लगा कि सारी दुनिया ही इकट्ठी हो गई है गिराने के लिए, मिटाने के लिए, लेकिन वो टाइम मैंने भी देखा है। मैं ये इसी पे आ रहा वाला था साथ में ऐड करके कि जब इंसान नाम बना लेता है या बना रहा होता है, जब इसको एक भीड़, एक लोग दिल से चाहना शुरू कर देते हैं, पसंद करना शुरू कर देते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो कंट्रोवर्शियल लोग होते हैं, जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, मेरे साथ एक बार नहीं दो दो बार हुई है, आपके साथ हुई है। शॉर्टकट तो में एक चीज बोलती हूँ, झुंड में कौन आते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। तो शेर मैं शेर कौन हूँ? अकेले ही आते हैं। बस फिर। बिल्कुल सही कहा। तो जब ब्लेसिंग्स होती हैं, कुछ चाहने वाले लोग होते हैं, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और इस वक्त मैं खुद को ब्लैक कलर बोलती हूँ। मुझे जब भी कोई इंटरव्यू में पूछता तो मैं कहती हूँ मैं इस वक्त ब्लैक कलर हूँ, जिसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ने वाला। क्योंकि जब आपने जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया होता ना, आप गिल्ट नहीं हो अंदर से, ठीक है? क्योंकि जब इंसान ने गलत किया होता है ना, वो सबसे पहले अपने साथ ही गिल्ट होता है, क्योंकि उसको आईने में अपने आप को देखना होता है रोज। तो जब आप गिल्ट नहीं हो ना, तो फिर आपको परवाह नहीं करनी है। फिर जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, ठीक है? बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अगर मेरी बात ही नहीं होगी, और मैं तो बड़ा अच्छा है कि वो लोग इतने फ्री हैं कि उनके पास इतना टाइम है कि वो मेरी बात करें, मेरे लिए सोचें, चाहे मुझे गिराने के लिए सोचें। फुर्सत, टाइम की ही आजकल वैल्यू है ना। तो इतना टाइम है, और मैं अपना टाइम यूटिलाइज करके सोशली कर रही हूँ, कल्चर पे जा रही हूँ, खुद पे दे रही हूँ, बेटी को दे रही हूँ, यहाँ हूँ, बाहर जा रही हूँ। तो इट मीन्स कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं। इट मीन्स कि जो 100 लोग ही चाहे मेरे साथ हैं, वो दिल से है ना, तो वो 100 लोगों का प्यार मेरे साथ है। और अगर आप पावरफुल मुझे बना ही दिया कि जहाँ 100 थे 500 मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो आजकल तो पावर का जमाना बनाए। मैं एक जाते जाते अहम सवाल पूछूंगा, आपने भी उसका जिक्र किया अपनी बातों में, कि पीछे जम्मू कश्मीर में, अगर खासतौर जम्मू की बात करूं, बहुत तबाही हुई, बहुत सारे लोगों के मकान चले गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बाबे वाली माता का आशीर्वाद रहा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन दौरान जो है ना, यहाँ पर अमित शाह जी भी आए, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर देखा जब पैकेज रिलीज करेंगे सब होंगे। हमने पंजाब में भी बड़ी तबाही देखी, पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आगे आए, उन्होंने कईयों ने गांव अडॉप्ट किए, कईयों ने राशि से मदद की, कईयों ने मकान के लिए कहा। हमारा जम्मू भी पीछे नहीं हटा। हमारे जम्मू के भी कलाकार जितने जिनसे बन पड़ता था, चाहे जेब से या अपने साथ साथ ही लेके चले, मदद हुई। लेकिन उस दौरान भी ये जो कुछ लोग हैं ना टाइम निकालने वाले, वो भी जीने नहीं दे रहे थे। वो भी ये टिप्पणियां कर रहे थे, देखो जी दाएं हाथ से दे रहे हैं, बाएं हाथ से फोटो खींच रहे हैं, देखो हमने दान कर दिया। हालांकि मोटिव सोच अलग हो सकती है। कोई वीडियो बनाकर ये बताना चाहता होगा कि हम भी आगे आए हैं, हमारे साथ और लोग जुड़ो। कोई लोग, जैसे आप वहां बैठे थे, आपने कई लोगों की मदद वहीं से कर दी, तरीका बता के, आपने वीडियो नहीं बनाई, तो तरीका अपना अपना है, लेकिन किसी की मदद तो हो रही है। आपको लगता है कि ये जो दोहरी सोच वाले लोग हैं, ये कल भी स्टेब्लिश नहीं होते, आज भी नहीं होते? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज है, ठीक है? अब जो कलाकार हैं, अब देखा जाए, हम लोग भी तो कई बार खुद के साथ, मतलब हमने खुद विचार किया कि हमारे जम्मू कश्मीर के कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में वेल स्टैब्लिश हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया,
हालांकि मैंने देखा भूमि जी आई थी, बॉम्बे से हैं, लेकिन हमारे जो जम्मू के कलाकार हैं, है ना, विद्युत है, कितने लोग नाराज हो गए कि भैया वो हम वो तो अच्छा कर रहे हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कुछ भी कर दे, हाँ वो थोड़ा सा कुछ भी कर देते हैं ना। तो अब उन्होंने नहीं किया तो हमारे जम्मू के कलाकार हैं, हमारे जम्मू के सोशल हैं। देखिए मैं उधर थी, मेरे आने तक यहाँ फ्लड आया, मैं सामने नहीं आई, लेकिन हमने कपड़े, हमने चीजें, एडवोकेट विशाल खजूरिया है उनसे मिले। हाँ हाँ हाँ, मैंने वैसे किया क्योंकि जो टीम मेरी ऑलरेडी बाहर थे, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे कॉल्स नहीं आ रही थी या मैं नहीं जा पा रही थी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर छोटी डॉटर थी, लेकिन मेरी जो बाकी की टीम थी या जो लोग मुझसे संपर्क कर रहे थे या जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे, और आज भी मेरे जो अपने लोग हैं, मैंने उनको बोला हुआ है कि उसको बेडशीट्स बोला हुआ है, लेकिन मैंने ये बोला हुआ है कि आप जो भी कपड़े या बेडशीट्स देते हैं वो दें जो कोई ले, जो कोई पहने। मैंने देखा लोगों ने, हाँ मैंने देखा लोगों ने जैसे घर का उठा के दे दिया और उन लोगों ने भी उनको कहीं साइड पे फेंक दिया। देखिए वो सारे मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने पानी से घर उनका भर गया, कपड़े खराब हो गए, डजंट मीन कि उनको ऐसी चीजों की जरूरत है कि जो वो किसी का अगर देना भी है तो कुछ ऐसा दीजिए जो कोई वेयर कर सके। हाँ कम दीजिए लेकिन अच्छा दीजिए। फिर हमारी टीम ने ऊपर जो है ये जहाँ शिव जी का मंदिर है, पीरखो पुरखो है ना, पीरखो, हाँ उस साइड कुछ जगह ऐसी थी जहाँ सब नहीं जा रहे थे, लेकिन कुछ हमारे अपने भाई लोग हैं जो वहां पे जा रहे थे। बहुत सारी ऐसी ऐसी अलग अलग जगह हैं। अब जो जैसे कुछ हमारे कलाकार हैं, अगर वो वीडियो बना रहे थे वो इस मकसद से नहीं बनाते थे कि वीडियो तो वैसे भी बनाते हैं, चाहे वो कॉमेडी के थ्रू बनाए चाहे किसी के थ्रू बनाए, हाँ बना रही है। हाँ वो वीडियो का मकसद सिर्फ इतना होता है, जो सोशल एक्टिविस्ट होता है या जो कलाकार होता है, वो सिर्फ ये मकसद होता है, दिखाना मकसद नहीं होता, वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम कोई एरिया में कर रहे हैं तो आप अपने मोहल्ले से शुरू कर सकते हैं, आप अपने साथ वाले घर में, साथ वाली गली में, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप नहीं बनाना चाहते वो आपकी अपनी मर्जी है। कहते हैं जी दान, देखिए ये कोई दान नहीं था, ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम था। दान को नहीं दिखाया जाता कि हाँ जी गुप्त दान करो, ये दान नहीं था बेसिकली, ये सिर्फ हेल्प और सपोर्ट थी। हाँ जो जितनी जिसकी हैसियत थी वो उतनी उसको सपोर्ट कर रहा था। बिल्कुल, मैंने एक अभी परसों भी सॉरी परसों एक स्टोरी की थी कैंसर पेशेंट की, और मैं आज बड़ा खुश नसीब हूँ कि एक व्यक्ति खुद फोन करके, उसका फोन आया कि राहुल जी मैं चलूंगा, जो मेरे से बन पाएगा। मैं कैंसर का पूरा इलाज तो नहीं कर सकता, लेकिन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करूं, थोड़ी सी फाइनेंशियल, थोड़ी सी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो जरूर करूंगा। हालांकि एक फोन मुझे और आया वैसे एक स्टोरी का कि सर हमारी भी मदद, आपके यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसको तो आप हमारे चैनल पे आप जो है नंबर आपके पास पड़े हुए हैं, आप कर सकते हैं। आप ऊर्जा जी सोशल एक्टिविस्ट है, ये आपको सपोर्ट करेंगे, हमारा चैनल आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जेन्युइन कोई ऐसे लोग ना हो कि जिसको असल में मदद की जरूरत है वहां तक ना पहुंचे। जाते थे ऊर्जा जी देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो चीज सोशली हमें दिखानी चाहिए हम वही दिखाते हैं, और हर एक को वही दिखानी चाहिए। अगर मैंने कुछ बच्चे एजुकेशन के लिए डोनर बनी हूं मैं, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, है ना। अगर मैं गरीब लड़कियों की शादियां कर रही हूँ, कई बार दिखाती हूँ, कई बार चेहरे भी नहीं दिखाते, कई बार हम सामान भेज देते हैं कि ठीक है सबकी अपनी डिग्निटी है, पता नहीं कौन कैसे किस तरह से कर रहा है ना। लेकिन जो चीज पब्लिकली हो गई, जो चीज कुदरती हो गई, जो चीज दुनिया में आ गई, उसको दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है। हो सकता है कुछ लोगों का मकसद सिर्फ दिखाना हो, ऐसे लोग भी हैं। हाँ इक्का दुक्का ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ नेम और फेम के लिए बनते हैं, जैसे नेम और फेम के लिए किसी से जुड़ जाएंगे, नेम और फेम के लिए आज अंजू बनाई कल दिखेंगे नहीं। वो लंबी रेस के घोड़े नहीं होते। लेकिन जो जेन्युइनली दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप या तो हमारे साथ जुड़ जाएं या फिर आप खुद घर से बाहर निकले। एक बात आपसे मैंने लिया था और आपने पूरा भी किया था, उसमें सॉन्ग आया था नू चाहिए, उसके प्रोड्यूसर भी आप थे। मैं तो नू चाहिए पार्ट सेकंड का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, नू होगी अब, नू तो एक घर पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन आने वाले दिनों में सोचो कोई ऐसे कोई दोबारा मौका। देखिए पहले तो आप हर शादी में वो नू चाहिदा गाना बजवाएं, हाँ, ठीक है, उस टाइम तो बहुत लोगों ने बजवाया भी और बजाया भी। शादी की शादी थी सिंगर की, उसने ही बजाया। हाँ उसने भी बजाया। तो इसलिए ये देखिए अपनी प्रमोशन आप थोड़ी खुद करें। अभी हाँ मैं एक रियल स्टोरी पे आपको शायद याद नहीं, मैंने वहां से भी बोला था कि मैं कुछ बनाने जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि वो लड़के का करेक्टर आपके साथ सूट करेगा। वो थोड़ा सा स्टोरी रियल स्टोरी है,
अभी मेरी बात वहां से तो हुई, लेकिन जब से जम्मू आई हूँ अभी तक मेरी राइटर से बात नहीं हो पाई, वहां फिर से आप लेकिन जल्दी हो गई जल्दी थी। जाइए, जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने यहीं से ही स्टार्ट करके जाना है। शूट में नहीं भी हुआ तो मैं, वो मुझे पता है वो बहुत काबिल हैं, वही राइटर होंगे, वही डायरेक्टर भी होंगे। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती कुछ भी, लेकिन वो जो भी होगा वो रियल बेस्ड होगा, चलो और उस ठीक रियल है। बेस्ड की मैं खुद गवाह हूँ, तो इसलिए वो जो होगा वो रियल बेस्ड होगा। खैर एक नया धमाका लेकर आ रहे हैं, दिवाली तो पास है लेकिन हो सकता है इस धमाके को दिवाली के बाद भी मतलब बाद उसके ब्लास्ट हो। और बड़ी बात है, डॉक्टर गुरजर सिंह जी की बात करूं, सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही हैं, और उन्होंने आज एक चीज बड़ी अच्छी कही कि देखिए कौन किस मकसद से हेल्प कर रहा है उस चीज पर फोकस होना चाहिए। कि देखिए मदद तो किसी की हो रही है, और जो लोग कुछ नहीं करते ना, वो फिर लेग पुलिंग करते हैं, बातें करते हैं, ये ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, ये ऐसा कर गया। ठीक है, आप यूं ही नाम जपते रहो, और लेकिन उन इंसानों से ज्यादा भगवान का नाम जपोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, भगवान आपको पॉजिटिविटी देगा। अगर आप लोगों का नाम जपते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, वो उल्टा और भगवान के आशीर्वाद से ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे, उनका नाम होता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी हो, और फिर कभी दोबारा मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर जय सिंह जी से। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बलजिंदर साहब, राहुल खत्री, नमस्कार।